बगल में गोदावरी बह रही है, जाओ 4 डुबकी लगा लेना, तन शुद्ध हो जाएगा। धन शुद्ध नहीं है, बोले धन की शुद्धि दान से, सत्कर्म से होती है। ब्राह्मण विद्वान बैठे हैं, दान करो, धन शुद्ध होगा। धन शुद्ध हो जाएगा, तन शुद्ध हो जाएगा। मन कैसे शुद्ध हो? मन को कहां स्नान करावें? हम तो स्नान करने जाते हैं, मन नहीं जाता है। प्रयाग में जाकर के देखो, कुंभ के अवसर पर बड़ी भीड़ आती है स्नान करने की। स्नान तो व्यक्ति करता है त्रिवेणी में, लेकिन उसका मन, बोले उसका मन सामान में लगा रहता है कि चोर उठाने ले जाए, इतनी भीड़ रहती। मन तो वहां गया ही नहीं, मन तो वहां बैठा। मंदिर में गए दर्शन करने के लिए, मन बाहर लगा है, गाड़ी खड़ी है, कहीं कोई गायब न कर दे। जूता बाहर रखा हुआ है, 5000 का, कोई उठाने ले जाए, मन वहीं रह जाता है। तीर्थ यात्रा में भी हम आप जाते हैं, शरीर तीर्थ यात्रा में घूमता, हम मन घर में और व्यापार में लगा रहता, फोन आता रहता, तो वहीं से समझाते रहते हैं, अच्छा देखो ये इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना। मन वहीं है, तन से हम तीर्थ की गलियां घूमते रहते। इसीलिए मन की शुद्धि नहीं होती। मन कैसे शुद्ध हो, इस पर विचार किया। भाई मन को शुद्ध करने की जरूरत क्या है? कहते बहुत बड़ी जरूरत है। मन ही मुक्ति और बंधन दोनों का कारण है। उपनिषद में कहा गया कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा तो मुक्ति है, आनंद है, भगवत अनुभव है। और मन शुद्ध नहीं हुआ तो फिर सारे दुख हैं, सब कुछ करते रहो, कोई मतलब नहीं। इसीलिए संतों ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। भाई मन चंगा होता ही नहीं। मन को जितना लोग चंगा करने के चक्कर में लगते हैं, उतना ही नंगा होता चला जाता है। मन चंगा कैसे हो? बोले किसी गंगा में इसको स्नान कराओ, कौन गंगा में जाए? तो कहते हैं मन को स्नान कराने के लिए एक ही गंगा है, भगवान की कथा गंगा। इस कथा गंगा में मन को डुबकी लगवाना। और ये मन पवित्र तब होगा कथा गंगा में, जब मन इसमें डुबकी लगाएगा। तन से कथा में बैठे रहो और मन न बैठे तो फिर कथा सुनने का कोई मतलब। इसीलिए मन को लगाना चाहिए कथा। आपका मन कहीं न जाए। जितनी देर कथा हो, एक एक शब्द को पीना चाहिए। अगले शब्द में वक्ता क्या कहने वाला है, कहीं वो शब्द छूट न जाए। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम, इसको पीना है। पिबत भागवतम रसम, इस रस को पीना है। और पीने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती। पीते समय अगर सावधान न रहो तो पीने वाला तरल पदार्थ बाहर गिर गया तो कपड़े खराब। पीते समय कहीं नाक में चला गया तो छींके आने लगेगी। बड़ी ही सावधानी से पीना चाहिए। पिबत भागवतम रसम, ये रस है। कथा में अपने मन को हम डुबकी लगाएं, तब ये मन पवित्र होगा। दूसरा कोई साधन नहीं। सूत जी कहते हैं एतस्माद् अपरम, माने कथा के अतिरिक्त मनः शुद्धे न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए दूसरा कोई साधन नहीं। और हे मुनियों, ये कथा भी ऐसे नहीं मिलती। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर में जिसने पुण्य किया है उसको भगवान की कथा मिलेगी। अगर पुण्य नहीं है तो भगवान की कथा नहीं मिलेगी। पुण्य नहीं है तो कथा सुनने में मन ही नहीं लगेगा। कथा घर में होगी, व्यक्ति नहीं सुनेगा। कथा पड़ोस में होगी, नहीं सुन पाएगा। और पुण्य होगा तो 1000 किलोमीटर दूर से चल करके व्यक्ति आएगा, कथा सुन लेगा। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 1000 किलोमीटर से लोग, 2-4 लोग यहां आए हैं जो केवल कथा ही सुनने के लिए आए, और बड़े कथा प्रेमी हैं। किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। कथा में तो भगवान की ही प्रशंसा कथा है, परंतु कथा का प्रेम होगा तो व्यक्ति कहीं भी चला जाए। ये कथा का प्रेम प्रकट हो जाए फिर तो जीवन में सब कुछ हो जाता है।
सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, जन्मांतर में जिसके पुण्य होंगे उसी को यह कथा मिलेगी। और एक उदाहरण दिया, छोटा सा उदाहरण। कैसा पुण्य? बोले पुण्य तो कई प्रकार के होते हैं। कुछ पुण्य ऐसे होते हैं जिन पुण्यों से स्वर्ग मिलता है, लेकिन जिस पुण्य से स्वर्ग मिलता है उस पुण्य से भगवान की कथा नहीं मिलती। उससे भी उत्कृष्ट कोटि का पुण्य होगा तब कथा मिलेगी। क्यों? बोले जिन पुण्यों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन पुण्यों के बल पर जिन देवताओं ने स्वर्ग को प्राप्त किया, उन देवताओं को कथा नहीं मिली। कथा के लिए उनको मृत्युलोक में आना पड़ा। उदाहरण दे रहे हैं। सूत जी कहते हैं, जब शुकदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे गंगा के तट पर, ज्यों ही उन्होंने मंगलाचरण किया तब तक देवराज इंद्र अपने परिकरों के सहित आ गए और हाथ में अमृत कलश लेकर के आए। सुखदेव जी ने देखा ये देवराज इंद्र आ गए और इनके साथ इतने देवता आए हैं स्वर्ग से। सुखदेव जी तो थोड़ा खिन्न भी हुए कि ये देवता कथा सुनने तो आए नहीं है, कथा बिगाड़ने जरूर आए हैं। क्यों? बोले नेता लोग कथा में आवे तो कथा नहीं सुनते, वो तो इतना लाव लश्कर लेकर के आएंगे कि सारी कथा का ध्यान उन्हीं की तरफ चला जाए। और ये देवराज इंद्र तो राजा हैं स्वर्ग के, अमृत कलश लेकर के आए। तो सुखदेव जी ने सोचा अब ये चले जाएं तभी हम कथा सुनाएंगे। क्यों? बोले वो जब तक बैठे रहेंगे तब तक लोगों का ध्यान कथा में नहीं लगेगा। सुखदेव जी ने पूछा कैसे आगमन हुआ? तो देवराज इंद्र ने कहा, राजा परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे हैं। आज के 7वें दिन इनको तक्षक नाग काटेगा, इनकी मृत्यु होगी, इसलिए ये कथा सुन रहे हैं। तो हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, इनको ये अमृत पिला दीजिए, ये स्वर्ग की सुधा इनको पिला दीजिए। और जो भागवत सुधा, भागवतामृत इनको आप पिलाने जा रहे हैं वो हमको पिला दीजिए, हमको सुना दीजिए। क्यों? बोले स्वर्ग में अमृत तो मिलता है लेकिन कथामृत नहीं मिलता, और मृत्युलोक में कथामृत मिलता है लेकिन अमृत नहीं मिलता। तो हम दोनों अदला बदली कर लें। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, इस तरह हम अदला बदली कर लेंगे तो राजा अमृत पी लेंगे क्योंकि इनको मरने का डर है, और हम स्वर्ग के देवता, हमको भगवान की कथा नहीं मिलती, हम कथा पी लेंगे, दोनों का काम बन जाएगा। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, हम देवता लोग भागवतामृत पी लेंगे। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा, भाई तुम बताओ क्या करोगे? अगर अमृत पीना हो तो ले लो, एक घड़ा अमृत मिल रहा है, एक ड्रॉप 2 ड्रॉप नहीं, पूरा घड़ा ही। हाँ, एक चम्मच अमृत मिल जाए आचमन करने के लिए, उसके लिए देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई थी समुद्र के तट पर, और उसमें भी जिसका भाग्य था उसको मिला। ये नहीं मिला कि कोई 2-4 गिलास पी लिया हो, भरपेट पिया हो। भगवान ने अपने हाथों से निकाल करके, जैसे मंदिर में चरणामृत दिया जाता वैसे मोहिनी भगवान ने इतना इतना सबको दिया। और लेकिन धन्य है परीक्षित, इनके लिए देवता पूरा कलश लेकर के आए हैं। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा नहीं, हम अमृत नहीं पिए, हम तो कथामृत पिए। अरे अमृत पी लो, मरने से बच जाओगे। राजा परीक्षित ने कहा, इस मृत्युलोक में मरने से कोई नहीं बच सकता, अमृत पीने के बाद भी मरना पड़ेगा। हां, अमृत पीने से इतना होगा कि थोड़ी आयु बढ़ जाएगी, ये हो सकता है, थोड़ी क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन ये कहो कि कोई अमर हो जाएगा, ऐसा नहीं। इस मृत्युलोक में कोई अमर नहीं हो सकता। अमृत तो रावण ने भी पिया था, लेकिन रावण को मरना पड़ा कि नहीं मरना? अमृत तो रावण ने भी पिया था। नाभिकुंड पीयूष बस जाके, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जिसके नाभिकुंड में पीयूष था, अमृत, उसको भी मरना पड़ा। तो जब रावण को भी मरना पड़ा तो स्वर्ग का अमृत पी लेंगे तो कौन सी गारंटी है कि हम मरेंगे नहीं? मरना तो पड़ेगा।
तो जब मरना ही है तो अमृत पी करके क्यों मरें? कृष्ण कथा अमृत को पी करके मरें, इस अमृत को क्यों छोड़ें? और मर करके जाने के बाद वहां अमृत तो मिल ही जाएगा स्वर्ग में। अगर वैकुंठ नहीं गए तो स्वर्ग तो जाएंगे ही जाएंगे। तो अमृत तो वहां मिल जाएगा, उसका ऑप्शन है, लेकिन ये अमृत तो फिर वहां भी नहीं मिलेगा, और ये अमृत वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। हां, भगवान की कथा का अमृत, ये कथा अमृत वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। क्यों वैकुंठ में नहीं मिलेगा? बोले वैकुंठ तो बड़ी अच्छी जगह है, वैकुंठ में भगवान मिलते हैं, वैकुंठ में मुक्ति मिलती है, वहां परम आनंद है, वहां कथा नहीं मिलती। बोले हां, वहां कथा नहीं मिलती। और उसका प्रमाण, बोले उसके प्रमाण श्री हनुमान जी महाराज हैं। भगवान श्री राम त्रेता युग में संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर के जब निज धाम जाने लगे तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तैयारी करो। हनुमान जी ने कहा क्या तैयारी? बोले कल चलना है। बोले कहां चलना? बोले वैकुंठ चलना है, सबको लेकर के चलेंगे, अब यहां की लीला पूरी हो गई, अब वैकुंठ चलना है। हनुमान जी ने कहा अच्छा। तो हनुमान जी तो बड़े बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरी एक जिज्ञासा है। राम जी ने कहा क्या? हनुमान जी ने कहा प्रभु वैकुंठ में आपकी कथा कै बजे से होती है? कथा की टाइमिंग क्या है? भगवान ने कहा वैकुंठ में कथा? अरे वैकुंठ में कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो हम होते हैं। हनुमान जी ने कहा वैकुंठ में आप होते हैं, आपकी कथा नहीं होती? भगवान ने कहा वैकुंठ में कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो हम होते हैं। तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान से कहा प्रभु इस दास ने आज तक आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन दास चरणों में प्रार्थना करता है कि ये दास वैकुंठ नहीं जाएगा, दास तो यहीं रहेगा। बोले वैकुंठ नहीं चलोगे, यहां रहोगे? बोले हाँ, वैकुंठ में आपकी कथा नहीं मिलेगी, यहां आपकी कथा मिलेगी, इसलिए मैं यहीं पृथ्वी पर ही रहूंगा, और तब तक रहूंगा जब तक इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति भी आपकी कथा सुनाने वाला रहेगा, तब तक मैं इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। और हनुमान जी वैकुंठ नहीं गए। अगर वैकुंठ में कथा मिलती तो हनुमान जी चले न जाते। आज भी हनुमान जी महाराज इस धरा मंडल पर केवल इसीलिए हैं कि कथा तो यहीं मिलेगी, कथा स्वर्ग में नहीं मिलेगी, कथा वैकुंठ में नहीं मिलेगी, कथा तो इस धरती पर जो है भाग्यशाली लोग उन्हीं को मिलती है। हनुमान जी महाराज कथा के रसिया हैं। हनुमान चालीसा में हम लोग पढ़ते हैं, रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित के रसिया हैं हनुमान जी, और इसीलिए हनुमान जी रुक गए। तो भगवान ने कहा ठीक है हनुमान, अब तुम्हारी मर्जी है रुकने की तो तुम रुको, लेकिन एक काम करना। बोले क्या? भगवान ने कहा हनुमान तुम यहीं धरामंडल में रहकर मेरी कथा सुनो, और जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी भक्ति में लगे हैं, मेरी कथा श्रवण करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, उन भक्तों की रक्षा करना, उनके ऊपर कृपा करना, यही काम सौंप करके हनुमान जी महाराज को भगवान वैकुंठ चले गए। तो ये कथा वैकुंठ में भी नहीं मिलती, मृत्युलोक में ही सुलभ है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा। परीक्षित ने कहा वैकुंठ हम जाएंगे तो वहां कथा नहीं मिलेगी, स्वर्ग जाएंगे वहां भी कथा नहीं मिलेगी, कथा तो यही मिलेगी, इसलिए मैं कथा सुन करके ही जाऊंगा। मैं तो कथा सुनूंगा, मैं अमृत पान नहीं करूंगा। स्वर्ग के अमृत को भी त्याग दिया। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए राजा परीक्षित के ऊपर। कथा के तो ये अधिकारी। कथा का अधिकारी कौन? बोले जिसके सामने मृत्यु खड़ी है और दूसरे तरफ मृत्यु से बचने का तत्काल उपाय अमृत उपलब्ध है, लेकिन अमृत को नहीं ग्रहण किया, भगवान की कथा का वर्ण किया, वो महाराज परीक्षित है, जिसने स्वर्ग के अमृत को भी त्याग दिया।
इस कथा के लिए जो स्वर्ग के अमृत को भी त्याग देने की क्षमता रखता हो, वो इस कथा का रस पान करता है, वो इसका अधिकारी। और हम दुनिया के काम नहीं छोड़ सके, छोटी छोटी जिम्मेदारी छोड़ करके नहीं आ सके, तो कथा कहां मिलेगी। राजा परीक्षित तो स्वर्ग का अमृत भी त्याग देते हैं, और अमृत भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कथा ही सुनना। और लोग कहते हैं महाराज क्या करें, हम तो कथा सुनने जाना चाहते थे लेकिन काम आ गया, क्या करें, काम में लग गए। आदमी इतना बिजी है महाराज, लगता है सारी दुनिया उसी ने सिर पे उठा रखा है, और किसी के बिना कुछ काम नहीं रुका हुआ है। जब 4 दिन बीमार हो जाते हो, 10 दिन हॉस्पिटल में रहते हो, तब भी सारा काम होता ही है दुनिया का, कोई काम रुकता है? किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। लेकिन आदमी ने अपनी मूर्खता के कारण ये समझ रखा है कि सारी दुनिया हम ही उठाए हैं सिर पे, और जब देखो तब दौड़ रहा है। पूछो कहां जा रहे हो, बोले काम से जा रहे हैं। अरे भाई कितना काम है, बोले बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं। एक महात्मा ने कहा काम से जा रहे हो, तुम काम से ही चले जाओगे, किसी काम लायक ही नहीं रहोगे। इतना काम कि हमेशा काम से ही जा रहे हैं, बोले काम से ही चले जाओगे। कुछ तो समय निकालो राम जी के लिए, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। इस आनंद को समझ लो, ये आनंद